हेलो गाइस, मैं शंकर बीपीएससी समाधान पे आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि 71st बीपीएससी के लिए हमारी एडुटेरिया करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी। इस सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि अभी जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ यहाँ से कम 3 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसमें देखते हैं भारत के प्रमुख पदाधिकारी अभी जो वर्तमान में नियुक्त हुए हैं। इनमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग कैबिनेट सचिव। अभी कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ है। जो भी इंपॉर्टेंट है ना, बस मैं उतना ही कवर करने वाला हूँ यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर प्रधानमंत्री के सचिव, प्रधान सचिव कौन है? तो प्रमोद कुमार मिश्रा। इसको कभी कभी ना पीसी मिश्रा भी लिख देता है। फिर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अभी कौन है? संजय मूर्ति हैं। और ये कितनेवें नंबर के हैं? 15वें। याद रखिएगा, इससे पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अभी आर वेंकट रमनी है। ये भी कितने हैं? 16वें हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन है? अभी तुषार मेहता। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बी आर गवई। ये क्या है ना, पहले बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है ना न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये बौद्ध हैं। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? अभी अजित मानिकराव खानविलकर हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान, वर्तमान में। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, 26वें। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह है, 28वें। थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं, 30वें। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, ज्ञानेश कुमार, 26वें। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी रामासुब्रमण्यम। इनको पूछा गया है रिसेंट के 2-3 एग्जाम में बिहार से रिलेटेड, जैसे कि सिविल कोर्ट मेंस एग्जाम में भी इनके बारे में पूछा गया है, और भी 1-2 एग्जाम में इनके बारे में पूछा गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, ये भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी इसको पूछ चुका है पहले भी, जब रेखा शर्मा थी अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी तो विजय किशोर रहाटकर है, 9वीं अध्यक्ष हैं ये। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार, ये क्या है? यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। फिर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी है। फिर इधर देख लेते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है? अभी डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर है। इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? डॉक्टर वी नारायणन है, 11वें हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? अभी समीर वी कामत है, पुनः। ये पहले भी थे, अभी दोबारा चुने गए हैं फिर से। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वर है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन? इनका तो नाम सब जानता है, अजीत डोभाल है, ये तीसरी बार बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। फिर नीति आयोग के सीईओ कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम, पुनः बने हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन कुमार बेरी हैं। भारतीय राष्ट्रपति तो ये 15वीं हैं, ये याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू, दूसरी भारतीय महिला और पहली आदिवासी भारतीय महिला है। ठीक है, पहली आदिवासी भारतीय महिला है। भारत के उपराष्ट्रपति 14वें जगदीप धनखड़, इन्होंने हाल ही में क्या किया है? इस्तीफा दे दिया है। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं, ये दूसरी बार चुने गए हैं, सेकेंड टाइम। 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? अभी राहुल गांधी हैं। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? जेपी नड्डा हैं। राज्यसभा अध्यक्ष अभी सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ थे, जिन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, ये जदयू के हैं। राज्यसभा के महासभापति पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी हैं, 13वां। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल। तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष बनते हैं ना, वो क्या होते हैं? विपक्षी पार्टी के होते हैं। ठीक है, और ये हमेशा सत्ता पक्ष के। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, और ये प्राक्कलन समिति जो होती है, ये क्या होती है? सबसे बड़ी समिति होती है। ठीक है, चलिए आगे वाला देखते हैं। फिर है राष्ट्रीय नियुक्तियां। जो भी नियुक्तियां इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही करवा रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या है? पहला पूनम शर्मा है, ये क्या है? फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है। फिर है अरुणा श्रीनिवास, ये भारत में मेटा के प्रबंध निर्देशक हैं। फिर है विपुल मनुभाई पंचोली,
ये पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। फिर है विनोद सिंह गुजियाल, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर है मीराबाई चानू, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इधर आता है बहादुर सिंह सागू, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलेटिक आयोग के अध्यक्ष। फिर आता है शिशिर सिन्हा, राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा। फिर इस सीरीज में देखते हैं हम लोग 2024-25 में भारत एवं विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली महिलाएं। वुमेन्स स्पेसिफिक तो ऐसे भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछता ही है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है हम लोग वो देख लेते हैं। पहला क्या है, आस्था पुनिया, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है। फिर है जेनिफर साइमंस, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति, इन सबको याद रखिएगा, ये सब जगह के राष्ट्रपति को पूछा जाता है। फिर है किस्ट्री कोवेट्री, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष। फिर आता है आपको नेटुम्बो नंदी नदेतवा, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है क्लाउडिया सिनबामा, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है जुडिथ सुमिनवा तुलुका, इन लोगों का नाम भी अजीब ही रहता है, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री। नईमा खातून, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर आता है रसीमा शुक्ला, महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी बनी है ये। फिर देखिए विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, ये पूछा गया है एक बार एग्जाम में, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट। कैम्ब्रिज का, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में क्या है, मैनिफेस्ट है। फिर ऑक्सफोर्ड में क्या है, ब्रेन रूट है। फिर मरियम वेबस्टर में क्या है, पोलराइजेशन है। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये वाला जो है ना, ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। फिर हम लोग देखते हैं कि फिलेमोन यांग, कैमरून के पीएम, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष हैं ये, ठीक है। और इसमें हम लोग ना देखते हैं 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन है अभी, उपाध्यक्ष, तो एनालेना बेरबॉक, ये कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है एग्जाम में और पूछ भी सकता है फिर से। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, आईएमएफ के प्रबंध निदेशक हैं दूसरी बार। मार्क रूटे हैं, नाटो के महासचिव हैं। नाटो से अगले साल भी क्वेश्चन आया था कि नाटो में अभी नया सदस्य कौन शामिल हुआ है, स्वीडन, तो उसके बारे में याद रखिएगा। 32वां सदस्य जो है, सेकंड सदस्य कौन है, स्वीडन। मुख्तार बाबायेव, COP29 के अध्यक्ष थे ये, ठीक है। लिंडा याकरेन, इनको पूछा गया है, ट्विटर एक्स के सीईओ हैं। डॉक्टर टेड्रेस घेब्रेयसस, अजीब सा नाम है इनका भी, WHO के महानिदेशक दूसरी कार्यकाल, ठीक है, दूसरी बार बने, सेकंड टाइम चुने गए हैं। कुछ व्यक्तियों के नाम ऐसे होते हैं ना, किसी को पढ़ना भी मुश्किल है थोड़ा। फिर चलिए आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं वर्ष 2024-25 में नियुक्ति विश्व के प्रमुख पदों पर भारतीय एवं भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है। फिर जैसा है, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का क्या है, अध्यक्ष बनाया गया, आईसीसी का, और ये 5वें व्यक्ति है इस पे। अनीता आनंद है, ये कनाडा की विदेश मंत्री, पहली हिंदू महिला है, ठीक है। फिर है विनय मोहन क्वात्रा, ये क्या है, अमेरिका में भारत के नए राजदूत हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में ही हम लोग न्यूज में देख रहे हैं कि अमेरिका ने भारत पे 25% का टैरिफ लगा दिया है वगैरह, इस न्यूज में चलता रहेगा। फिर हम लोग देख लेते हैं ना कुछ देश, उसकी राजधानियां, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो ये है त्रिनिडाद एवं टोबैगो, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट ऑफ स्पेन है। पैसा क्या है, डॉलर। राष्ट्रपति है क्रिस्टीन कंगालू और इसके प्रधानमंत्री है कमला प्रसाद बिसेसर, ये हाल फिलहाल में भारत विजिट पे आए थे, ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर मॉरिशस है, इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस, ठीक है, मॉरिशियाई रुपया है, इसके प्रधानमंत्री कौन है, नवीन राम गुलाम है। फिर कुवैत है, इसके कुवैत सिटी, कुवैती दिनार, इसके नए अमीर कौन बने हैं, शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा, और थोड़ा लंबा नाम रख लेना था इनको, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये प्रधानमंत्री है, ये राष्ट्रपति है यहाँ के। मलेशिया, इसका है कुआलंगपुर रिंगित है यहाँ की मुद्रा, इसके राष्ट्रपति है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, 17वें राजा, और इसके प्रधानमंत्री कौन है, अनवर इब्राहिम है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
फिर हम लोग देखते हैं आगे, वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख निधन। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इस बार एक, क्योंकि बिहार से भी बहुत ऐसी पर्सनालिटी है जिनका निधन हो गया है 2024 में। पहला है इसमें मनोज कुमार, अभिनेता और फिल्म निर्माता। भारत कुमार की उपाधि कब मिली है? 14 जुलाई 1937 को 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। फिर है कुमुदिनी लखिया, प्रथम कथक नृत्यांगना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको याद रखिएगा। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित। पहले ये दोनों अवार्ड मिला हुआ है और 2025 में पद्म विभूषण मिला है इनको, कुमुदिनी लखिया को। क्या है? प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। फिर है उस्ताद गुलाब नबी आजाद, प्रसिद्ध कश्मीरी, सॉरी गुलाब नबी आजाद नहीं है, गुलाब नबी शाह है ये, प्रसिद्ध कश्मीरी लोक गायक, संगीत जगत में हमले बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध। अरे गुलाब नबी आजाद तो भी जिंदा ही है उनको तो मैंने, वो टंग ऑफ स्लीप हो जाता है कभी कभी। फिर विजय रूपानी है, विजय रूपानी जो है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी देख रहे थे जो एरोप्लेन जो क्रैश हुआ है ना उसमें इनकी मृत्यु हुई है। जाकिर हुसैन, विख्यात तबला वादक, 5 ग्रैमी पुरस्कार विजेता। ये पूछ सकता है कि जाकिर हुसैन के बारे में, ठीक है, कि कितने ग्रैमी पुरस्कार जीता है इन्होंने, तो 5 ग्रैमी पुरस्कार। पद्मश्री 1988, पद्म विभूषण 2002 में और पद्म भूषण 2023 में मिला है इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा आप लोग। निधन हुआ है 25 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की उम्र में। जन्म है 26 नवंबर 1932 पंजाब प्रांत के गाह गांव में। 2004 से 2014 तक भारत के 14वें प्रधानमंत्री रहे। 1991 से 96 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। 1998 से 2004 के बीच राज्यसभा में विपक्ष नेता रहे और 1987 में पद्म विभूषण मिला है इनको। फिर है जिम कार्टर, अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति। ये 1977 से 1981 के बीच राष्ट्रपति रहे थे। इन्हें 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा। फिर आता है शारदा सिन्हा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है बिहार से भी, लोक गायिका और बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध। पद्मश्री 1991 में मिला है, पद्म भूषण 2018 में और पद्म विभूषण 2025 में घोषणा किया गया है इनको मरणोपरांत। फिर रतन टाटा हैं, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन, इनको भी पद्म भूषण 2000 में मिला है, पद्म भूषण 2008 से सम्मानित। फिर गोदावरी दत्त, इनको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, मिथिला पेंटिंग से संबंधित है, 2019 में पद्मश्री से सम्मानित। फिर सुशील मोदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, प्रथम बार 2005 में। 1990 में पटना कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित। 2020 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। मरणोपरांत पद्म भूषण 2025 में सम्मान मिला है इनको, ठीक है। फिर देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि ना कितने देशों ने अब तक इनको क्या है ना अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, राजकीय सम्मान दिया। तो ये है टोटल 28 देश, ठीक है, 28 देशों ने क्या है इनको टोटल क्या है अपने सर्वोच्च देश का नागरिक सम्मान दिया है, राजकीय सम्मान दिया है। इसमें हम लोग लेटेस्ट वाला याद कर लेते हैं 3-4। तो नामीबिया है, इसका है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियन वेलविटिया, क्या है, वेलविटिविया मिराबिलिस, 9 जुलाई 2025। इनका देखो नाम भी कितना खतरनाक है। ब्राजील है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये मिला है 8 जुलाई 2025 को। फिर है त्रिनिडाड एंड टोबैगो, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ त्रिनिडाड एंड टोबैगो, 4 जुलाई 2025 को। फिर घाना का मिला है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, 3 जुलाई 2025 को। बट यहाँ पे ना ये पूछ सकते हैं कि अभी तक टोटल कितना नंबर मिला है, मुझे ये लग रहा है कि ये पूछना चाहिए। तो 28 देशों का याद रखना है आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा है। तो इसमें हाल फिलहाल की ये 2 यात्राओं को आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है 2 से 9 जुलाई 2025 तक 5 देशों की यात्रा पे थे प्रधानमंत्री, घाना, त्रिनिडाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। ये पूछा जा सकता है, मोर देन 1 ऑप्शन में भी आ सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किस देश की यात्रा पे नहीं थे। 15 से 19 जून 2025 साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया। यहाँ पे भी ये तीनों ऑप्शन देख के एक चौथा ऑप्शन क्रिएट कर देगा और पूछा जाएगा कि इनमें से किन देश की यात्रा पे प्रधानमंत्री नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर है राष्ट्रपति से रिलेटेड, इनका भी यात्रा को देख लेते हैं। 25 से 26 अप्रैल 2025 ये इटली वेटिकन सिटी की यात्रा पे थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 7 से 10 अप्रैल 2025 पुर्तगाल और स्लोवाकिया इनकी यात्रा पे थे। 13 से 19 अक्टूबर 2024 अल्जीरिया, मारिटानिया, मलावी की यात्रा पे थे। 5 से 10 अगस्त 2024 फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे,
ठीक है, इनको भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि हो सकता है प्रधानमंत्री को छोड़ के राष्ट्रपति के बारे में ही पूछ लिया जाए। तो खास करके ये दोनों याद रखिएगा, लेटेस्ट वाला जो 2025 का है, इटली वेटिकन सिटी वाला और पुर्तगाल और स्लोवाकिया वाला। फिर हम लोग देखते हैं कि 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो उसमें तो बस ये याद रख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, एन चंद्रबाबू नायडू चौथी बार। पवन कल्याण वहां के उप मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, और उप मुख्यमंत्री कौन है, कनक वंदन सिंह देव और प्रवीण परिदा। अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू तीसरी बार, चौन मैन फिर यहाँ के उप मुख्यमंत्री बने हैं। सिक्किम प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार। फिर यहाँ देख लेते हैं 2024-25 में प्रमुख स्थल के जो नाम परिवर्तन किए गए हैं उनके बारे में। तो गया का नाम गया जी कर दिया गया है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम जो था उसका नाम कर दिया गया है विजय दुर्ग। फिर है कार्निक ब्रिज का नाम कर दिया गया है सिंदूर ब्रिज। मैक्सिको की खाड़ी का नाम कर दिया गया है अमेरिका की खाड़ी। पोर्ट ब्लेयर का नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। लद्दाख के काकसर पुल का नाम कर दिया गया है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। दिल्ली के सराय काले खां का नाम कर दिया गया है बिरसा मुंडा चौक। दरबार हॉल का नाम कर दिया गया है गणतंत्र मंडप, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अशोक हॉल का नाम कर दिया गया है अशोक मंडप। अब देखते हैं 2024-25 में आए तूफान के बारे में और चक्रवात के बारे में। तो जो अभी लेटेस्ट आया है ना उनको पढ़ लेते हैं हम लोग, ये लेटेस्ट वाला है तो इनको देख लेते हैं। पहला है शक्ति, मई 2025 में आया, बंगाल की खाड़ी में भारत का पूर्वी तट, श्रीलंका ने नामकरण किया है। फिर आता है अल्फ्रेड, मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट पर ऑस्ट्रेलिया ने नामकरण किया है। फिर आता है जूड, मार्च 2025 मेडागास्कर और मोजाम्बिक मॉरिशस ने नाम दिया है। फिर आता है चिडो, दिसंबर 2024 मोजाम्बिक में मॉरिशस ने नाम दिया है। अब ये कैसे पूछेगा, हो सकता है मोर देन वन ऑप्शन क्रिएट कर दे, या तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ ले या तो डायरेक्ट पूछ ले कि शक्ति जो चक्रवात आया है इसका नामकरण किसने किया है, तो श्रीलंका ने किया है। ठीक है, कहाँ पे आया, तो बंगाली खाड़ी में आया, भारत का पूर्वी तट। इस टाइप से भी पूछ सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकता है इसको। फिर देखते हैं हम लोग कि वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख समझौते और ज्ञापन। यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना मैंने उसको ही कवर किया है आपको। जून 2025 में पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किसके साथ हुआ है, तो भारत और दक्षिण अफ्रीका। जून 2025 में भारत के पहले स्वदेश निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत के निर्माण हेतु समझौता भारत नॉर्वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। मई 2025 में 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु ज्ञापन समझौता हस्ताक्षर, तो कहाँ, डेनमार्क के साथ। मई 2025 में बौद्ध सहयोग पर समझौता किसके साथ हुआ, वियतनाम के साथ हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मई 2025 आयुर्वेद कृषि एवं संस्कृति पर समझौता ज्ञापन भारत और अंगोला के साथ। अप्रैल 2025 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान, ये तो सीधा सा है भारत फ्रांस के साथ, इसी से खरीदा भी था भारत ने पहले। फरवरी 2025 लिथियम अन्वेषण खनन में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत अर्जेंटीना, ये इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2025 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए $450 मिलियन का समझौता भारत और इंडोनेशिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में आ सकता है। जनवरी 2025 गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार हेतु ज्ञापन समझौता भारत और इंडोनेशिया। दिसंबर 2024 अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या से निपटने हेतु ज्ञापन समझौता भारत और जापान के बीच, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस। सबसे पहला दिवस है आयुर्वेद दिवस, 23 सितंबर को शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। 14 मई 2025 को की है। विश्व ध्यान दिवस है 21 दिसंबर, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से लागू किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पहली बार है ये। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 दिसंबर, तो गृह मंत्रालय की घोषणा के अनुसार हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 के उस दिन की स्मृति मनाया जाएगा जब ऑपरेशन पोलो पूछा जाता तो हैदराबाद को आजाद कराने से रिलेटेड है, किससे, तो निजाम से, हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया था, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान हत्या दिवस 25 जून, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, क्योंकि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। इस कारण से 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आलू के विविध पोषण संबंधी आर्थिक, पर्यावरणीय
और सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने की घोषणा की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 23 अगस्त चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य प्रतिवर्ष 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय जलीय जीव भी है ये भारत का, और ये बिहार सरकार का भी 5 अक्टूबर को ही होता है, 5 अक्टूबर। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे, ठीक है, पराक्रम दिवस हर साल। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, ये क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। जनजातीय गौरव दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट थे जो सेक्शन, मैंने उनको कवर कर दिया है। फिर है आपको यहाँ पे कि जो नए ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, इसको देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट लगा नहीं मुझे, जो इंपॉर्टेंट है 2-3 वो देख लेता हूँ। यूनिसेफ इंडिया ऑफ फॉर एवरी चाइल्ड, करीना कपूर। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा, मनु वाकर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर है एम एस धोनी, अभी ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा। इनको हाल फिलहाल ये हॉल ऑफ क्रिकेट जो फेम होता है ना, उसमें शामिल किया गया, ये भारतीय है। फिर 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम 16 मार्च 2024 को की गई। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। कितने चरण में हुआ था? 7 चरण में हुआ था। नतीजा कब आया? 4 जून 2024 को आया। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 240 सीट, आईएनसी 99, ये दोनों का याद रख लेना है, ठीक है। फिर देखते हैं लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ, उसके बाद असम में। सबसे कम कहाँ हुआ है? तो बिहार में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सबसे कम मतदान बिहार में दर्ज किया गया 56.19%, ठीक है। फिर देखते हैं इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद चुन के आए। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट, यहां से ना भारतीय राजनीतिक इतिहास के 3 रिकॉर्ड दर्ज किया गया। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी की सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। शंकर लवलानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर 11,75,092 से पराजित किया गया, ठीक है। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुए इसी कारण से। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? तो 2019 में गोपालगंज बिहार क्या नोटा को कितने प्राप्त हुए थे? 51,660 वोट। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस का जो ना वो सांसद जो थे वो भी जो नामांकन वापस ले लिए थे। फिर देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कभी कभी एक। तो सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर 2025, टीबी मुक्त कराना 2025, पेट्रोल में 20% मिश्रण इथेनॉल का 2025, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर चंद्रयान 4 को लॉन्च करना 2028, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 500 गीगावाट और 280 गीगावाट जो कि COP28 में भारत सरकार ने घोषणा किया था प्रधानमंत्री ने, तो ये क्या 2030, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर कुल वाहन का 30% इलेक्ट्रिक वाहन 2030, भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन और HIV एड्स को खत्म करना, ये दोनों 2030 है, ठीक है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा 3 पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040 और भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर है भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047, पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 और भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको यहाँ कवर कर दिया है। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग वीडियो को देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।